135वीं जन्म जयंती में उपस्थित हमारे राजस्थान की पूर्व कैबिनेट मंत्री बहन ममता जी भूपेश, हमारे राजस्थान के एसटी विभाग के इंचार्ज राजेंद्र जी सैलिया, हमारे पश्चिम बंगाल के अभी हाल के चुनाव के इंचार्ज सम्मानीय बाबूलाल जी, हमारे एसटी विभाग के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, डूंगरपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गणेश जी गोगरा, हमारे राष्ट्रीय नेता उदयपुर के पूर्व सांसद, उदयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष और सिविल के मेंबर रहे सम्मानीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, हमारे यहाँ के इंचार्ज जो जालोर फैसले से आ रहे हैं सम्मानीय मीणा साहब, यहाँ उपस्थित पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी खुरनिया, पूर्व अध्यक्ष वल्लभ जी पाटीदार, हमारे डॉक्टर शंकर जी यादव, असराज जी, मंच पे बैठे हुए हमारे तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी, यहाँ उपस्थित मंच के तमाम नेतागण और इस सभागार में उपस्थित जिले के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठजन, एसटी विभाग से भी आए हुए तमाम साथीगण और खासकर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से आए हुए जिला अध्यक्ष, उनके साथीगण, आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से ममता जी का और राजेंद्र जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। मैं इस मंच में सुखदेव यादव जो इस प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना, उसने बहुत बेहतरीन कार्य करने का काम किया। मुझे याद है इन पिछले 2.5 साल में, पुरानी बातें नहीं करना चाहूंगा, 2.5 साल में तमाम कांग्रेस जन एक मंच पे लाने का काम किया और मैं आग्रह करना चाहूंगा ममता जी आपके नेतृत्व में ये मंच ऐसे ही साझा रहे, तभी 4 सीटों की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है, इस जिले की क्यों खराब हुई, किन परिस्थितियों में राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी। आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सुरक्षा करने का जिम्मा 36 कौमों को साथ लेकर के एक नरेंद्र मोदी जैसी सरकार, जो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने जितने विकास के आयाम लिए उनको बेच खाने का काम कर रहा है और उनको बचाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खड़गे जो राहुल जी रात दिन काम कर रहे हैं। हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। बातें बड़ी बड़ी करें, मगर हमें उस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी और युवा नेता हमारे सचिन जी पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में भी हमें बेहतरीन कार्य करने की जरूरत है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ एक जन्म जयंती जब भी देश में मनाते हैं, कुछ लोगों के मन में आता है कि ST/SC के लिए आरक्षण दिया था इसलिए उनके खास अनुयायी ये लोग हैं, मगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई प्राणी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी के लिए भी कानून बना हुआ है जिसके तहत उनके भी वो अत्याचार करेंगे, उस पर भी बाबा साहब का डंडा चलता है। इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके मार्ग पे हमें चलने की जरूरत है। अगर हम नहीं चलते, नहीं चलने के कारण जिसने आजादी दिलाई हिंदुस्तान के अंदर, महात्मा गांधी का नेतृत्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो कैबिनेट में थे, कांग्रेस का राज था और अम्बेडकर जी को बुला करके उसका अध्यक्ष बनाया। कितनी बड़ी बात है। अलग अलग विचार के अलग अलग बातें करते हैं लोग, अलग अलग भावना फैलाने का काम करते हैं।
कल परसों एक जना मुझे चैलेंज कर गया कि हम लोगों ने कर दिया ST/SC का। अरे मैंने कहा 1951 के संविधान के तहत हिंदू एक्ट बना, तब जाके सबको अलग अलग बाइफरकेशन करने के बाद ST/SC और सबको हक देने का उसमें काम किया था। ये हमें याद रखने की जरूरत है। आज बाप के लोग यहाँ पर आए स्थानीय पार्टी के रूप में, पूरा मन जैसे कहना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के लोगों के मुंह में दही जम गया क्या? क्यों नहीं हम खुल के बोलते हैं? गणेश ढोगरा ताराचंद भोगरा लोग बोलेंगे, दूसरे नहीं बोलेंगे, दोस्ती रखेंगे, ऐसे कांग्रेस नहीं चलेगी। और ममता जी में आप गणेश जी दोनों आप प्रदेश लेवल पे भी अध्यक्षता कर रहे हैं ST/SC विभाग का। आपसे भी कहना चाहूंगा, दक्षिणी राजस्थान में जो सिटी पार्टी आई है उसने यहाँ का वातावरण जो शांत था, 36 कौमों ने मेहमान नहीं था, उसको बढ़ाने का काम किया। और आज यहाँ विकास के नाम से पूरे डिवीजन में ये भाजपा के लोग 1 रुपये का बजट नहीं दे रहे हैं। और बातें क्या करते हैं कि कहते हैं कभी कभी बैरसपुर पुल बना दिया, कभी कहते हैं मनमोहन सिंह जी के टाइम में बांसवाड़ा का पावर प्लांट बना, झगड़े में जमीन थी, अब जाके शिलान्यास हुआ। यहाँ कई बड़े बड़े काम, संपूर्ण काम कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने किया है। चाहे किसी सरपंच ने किया है, किसी प्रधान ने किया है, किसी जिला प्रमुख ने किया है, किसी MLA MP और मंत्री ने किया है। उनका नाम लेके गांवों में भाषण करना शुरू करो, उस गांव में किसने क्या विकास किया, कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। हाँ, तो हमें पाप लगता है बड़े काम गिनाने में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दिनेश जी ने काम किया है, मैं सोचता हूँ सिंगर यादव ने काम किया है, मैं क्यों गिना हूँ भाषण में? ऐसे कांग्रेस नहीं चलेगी। इसीलिए हमें हर सरपंच ने बेहतरीन काम किया है, उसका नाम लो, आपके संगठन के व्यक्ति ने बढ़ करके कहीं काम किया है, उस काम को भी गिना है। और काम अनन्य है इस जिले के अंदर। ये जिला अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये भाजपा के भरोसे तो डूब गया होता। ये भाजपा के लोग आरक्षण की बात करते हो आप, ये हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी आरक्षण को बेच खाया, कैसे बेच खाया? उसने प्राइवेट जितने सरकारी उपक्रम थे जहां आपके बालक बालिका लग सकते थे, उसको बेच खाने का काम किया है। उस भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। क्या हम लोगों को यही जम गया है? हम लोग गाँव में गरीब भाई बहन को समझाने में नाकाम है। नरेगा जैसी योजना, जब सोनिया गांधी जी भयंकर बीमार हुई, बिल पास हो रहा था, उनको स्ट्रक्चर पर ला करके वोट डालने के बाद हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुई। ऐसी महान योजना इस संसार में नहीं है। आज बंद होने के कगार पे, क्योंकि ये भाजपा के लोग उद्योगपति के दलाल भी कह सकते हो, नौकर भी कह सकते हो, और उनके चमचे भी कह सकते हैं, जिन्होंने अडानी अंबानी को पाल करके आप लोगों को मारने का काम किया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में अगर हम एकजुट नहीं हुए और हम धीरे धीरे मुद्दों की तरफ घूमते रहे फिरे, कांग्रेस नहीं आएगी। एकजुट हो जाइए, भावनात्मक रूप से सभी मिलकर काम करें। ये करते हैं। अगर डूंगरपुर के अंदर आजादी से लगाकर वर्षों तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, आज नहीं है, मगर इसको लाने के लिए युवा पीढ़ी को भी काम करने की जरूरत है। भाई नेता बनना है, किसी को MLA बनना है तो उस विधानसभा में 5-10 जितने ज्यादा काम करें, मगर घर घर गांव गांव उसकी समस्या का निराकरण करें, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। वो आपका भक्त बनेगा, वो आपके पीछे पीछे अपनाएगा। आज राहुल गांधी जी ने एक नया प्रयोग किया है कि देश के अंदर अध्यक्ष को फुल प्राइस पावर दिया जाए, वो टिकट बांटेंगे। मगर इसके साथ साथ एक काम और चल रहा है, हर ग्राम पंचायत में 22 सदस्य बनाने के, हर वार्ड में 22 सदस्य बनाने के, उन सब मेंबरों को बताएं, समझाएं, उसका आपका वोटर लिस्ट में नाम है, उसके आधार पर आगे भेजा जाएगा। दिल्ली में बैठे बैठे 50 आदमी बैठ जाएंगे, कहेंगे 84 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा या जो विधानसभा है उसमें 50,000, 25,000, 10,000 लोगों को पूछेंगे कि कौन MLA बनेगा, वो अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। महिला आरक्षण होगा, जो कांग्रेस कभी से चाह रही है, भाजपा बार बार उल्टा फिल्टा का काम कर रही है, मगर ये काम कांग्रेस ने किया है। इस बात का भी आज से हम अपने गाँवों में जाके बात करें। यही बात कहते हुए हम यहाँ भीमराव जी अम्बेडकर का शानदार प्रोग्राम हुआ, सुखदेव जी घबराने से क्या होगा, मेरा सब अच्छा होगा। और फिर कहा मैं हनुमान का भक्त हूँ,
तो वैसे हनुमान जी से पावरफुल है, तो आपका काम फतेह हो गया। मैं बहुत गहराई से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और ममता जी आप वहां से चल के आए, मुझे दक्षिणांचल के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा तो आपको सदा ये वादा याद करेगा। ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आज जो समन्वय स्थापित हुआ है, मैं मंचासीन नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एकजुट हो जाइए, तब जाके जयपुर में कहेंगे डूंगरपुर कांग्रेस शानदार है, तो आपको नमस्कार करेंगे, वरना कोई नमस्कार करने वाला नहीं है। इसलिए एकजुटता दिखाएं, कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाए। धर्मेंद्र जी गौड़ा के नेतृत्व में शानदार काम कर रहे हैं ये, मगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बेहतरीन काम होगा इस जिले में, ये मुझे पूरी विश्वास है। मैं पुनः ममता दीदी जी का और राजेंद्र जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और रघु जी जो वहां से चल के आए, सबके आभार व्यक्त करते हुए आपको बड़ी संख्या में आए। जब जब भी चाहे आंदोलन हो चाहे कोई काम हो, आह्वान हो, वो सब वहां से उठ के आए, क्योंकि हमारे सबका स्वार्थ है, सबके परिवार को कोई कोई सरकारी योजना चाहिए, समाज को चाहिए, तो सबको उठ के इसमें भागीदारी बने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।